जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 9वें, 10वें और 11वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री कृष्ण का उखल बंधन, नलकूबर और मणिग्रीव का मोक्ष तथा नंद जी का गोकुल से आकर वृंदावन धाम में बसना। तो श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को सच्चा सुख, सच्ची शांति प्रदान करती है। संसार के विषय भोगों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। सुख केवल भगवान की भक्ति में है, आनंद केवल भगवान की भक्ति में है। संसार में हमें जो सुख स्वरूप लगता है वो वास्तव में एक दिखावा है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, ये सारा संसार दुखों का घर है, ये दुखालय है। भगवान ने संसार को दुखालय नाम दिया है, दुखों का घर इसे कहा जाता है। तो दुखों के घर में सुख कैसे मिल सकता है? सुख केवल भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है, भगवान के भजन में है और भगवान की भक्ति में है। तो 9वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल घर की दूसरी रानियां अन्य कामों में लगी हुई थी। तब यशोदा जी स्वयं अपने घर का दही मथने लगी हैं। दही मथते समय वे बाल स्वरूप भगवान के अनेक मनोहर चरित्रों को गाती जाती थी, भगवान को स्मरण करती हैं। उस समय मथानी का शब्द सुनकर कन्हैया नींद से जाग गए हैं और मैया मैया की टेर लगाकर रोने लगे हैं। जब उनके रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब कन्हैया स्वयं ही उठकर यशोदा मैया के पास आए हैं और कहने लगे हैं कि हे मैया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तू अपना सब काम छोड़कर मुझे कलेवा दे। लेकिन यशोदा मैया कामों में संलग्न है, कन्हैया की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। उस समय कन्हैया ने आज गुस्से में भरकर हांडी में से माखन निकाल निकाल कर फेंकना शुरू किया है। उस समय यशोदा जी ने झुंझलाकर कहा है कि हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? चल उठ, मैं तुझे कलेवा देती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने रूठ कर कहा है कि अब नहीं चलूंगा, तूने पहले कलेवा क्यों नहीं दिया? अब कलेवा लेगी मेरी बलाए, अब कुछ नहीं खाऊंगा। यशोदा मैया ने आज बहलाकर बाल कृष्ण को गोद में उठाया है और खाने को माखन मिश्री दिया है। तब वे उससे प्रसन्न होकर खाने लगे हैं। यशोदा मैया गोद में लिए उन्हें दूध पिला रही थी, तभी चूल्हे पर उठता हुआ दूध उफनकर बाहर निकलने लगा। ऐसा देखकर यशोदा जी ने आज बाल कृष्ण लाल को गोद से नीचे उतार दिया है और दूध को संभालने के लिए चली गई हैं। तब उस समय ठाकुर जी ने ऐसा जाना है कि मैया को दूध के सामने मैं कोई प्यारा नहीं हूँ, मेरे से अधिक प्यार तो वो दूध से करती हैं। तभी उन्होंने मुझे गोद में से नीचे उतार दिया। उस समय क्रोध में भरकर आज वो भगवान वहां से उठे हैं और वहां रखे हुए गोरस के सब बर्तन फोड़ डाले हैं। किसी में दूध है, किसी में दही है और किसी में छाछ है और किसी में माखन रखा हुआ है। आज क्रोध के आवेश में आकर कन्हैया ने सब बर्तन फोड़ डाले हैं और उनमें से एक माखन से भरी मटकी लेकर अपने सखाओं में जा विराजे हैं। वहां एक जगह एक उखल औंधा पड़ा था, उसी पर बैठकर आज कन्हैया माखन को बंदरियों को बांट बांट कर स्वयं भी खाने लगे हैं। और उधर जब यशोदा मैया ने लौटकर दही मट्ठे को घर में बिखरा देखा, तो वे हाथ में संटी लेकर पुत्र के पास आई हैं। आज क्रोध के आवेश में यशोदा मैया कन्हैया जी के पास आई हैं। उन्हें क्रोध में भरे हुए देखकर श्री कृष्ण जी अपने सखाओं सहित दूर भागने लगे हैं। उस समय यशोदा मैया भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो श्याम मेघ के साथ बिजली दौड़ रही हो। यशोदा मैया भागी तो सही, परंतु उन्हें पकड़ नहीं सकी हैं। कन्हैया तेज भाग रहे हैं। जब यशोदा मैया भागते भागते थक गई, उस समय श्री नारायण भगवान ने मैया को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हुए हैं। तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें बांधने के लिए रस्सी मंगवाई है। फिर कन्हैया को डांटते हुए कहा है कि अरे ढीठ, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई, परंतु तूने उपद्रव मचाना नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे ओखल से जरूर बांधूंगी। इतना कहकर जब वे कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य सब गोपियों ने हंसते हुए कहा है
कि हे नंद रानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज तुम्हारा अपना नुकसान हुआ है तो तुम्हें सच्चाई पता चली है कि तुम्हारा पुत्र कैसा है, कैसे कैसे उपद्रव मचाता है। जिस समय यशोदा मैया श्री श्याम सुंदर भगवान को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी, उस समय कन्हैया की माया से वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई है। तब यशोदा मैया ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सी लाने के लिए कहा, तो उस समय गोपियां हंसने लगी हैं, कहने लगी हैं कि इन्होंने हमारा माखन बहुत खाया है, अतः इन्हें बांधने के लिए रस्सी तो हम जरूर लेकर आएंगी। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियां अपने अपने घर से बहुत सारी रस्सियां ले आई और यशोदा मैया ने उन सब रस्सियों में गांठ लगाकर श्री कृष्ण जी को बांधना चाहा है, लेकिन उस समय भगवान की ऐसी लीला हुई है कि वे सब रस्सी जुड़कर भी 2 अंगुल छोटी हो गई हैं। श्री हरि की इस माया को देखकर सब बड़ी परेशान थी। तत्पश्चात जब यशोदा तथा अन्य सब गोपियां हार मानकर बैठ गई, उस समय श्री हरि अपनी इच्छा से रस्सी में बंध गए हैं। उस समय यशोदा मैया ने रस्सी के दूसरे छोर को ऊखल से बांध दिया है और सब गोपियों को ऐसी कसम दी है कि कान्हा को आज कोई नहीं खोले, इसकी रस्सी को कोई नहीं खोले। इसके बाद कन्हैया जी उसी प्रकार बंधे हुए हैं। यशोदा मैया और गोपियां वहां से अपना अपना काम करने के लिए चल पड़ी हैं। हे राजा परीक्षित, उसी समय एक बालक ने बलराम जी से आकर कहा है कि हे भैया, आज तो मैया ने हमारे कन्हैया को ऊखल से बांध दिया है और वह बैठे बैठे रो रहे हैं। ऐसा सुनकर आज बलराम जी श्री कृष्ण के पास आए हैं, देखा है कि प्रभु ऊखल में बंधे हुए हैं। तब वे रोते हुए कहने लगे हैं कि हे तात, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कराने के लिए मैया को लिवाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर बलराम जी यशोदा मैया के निकट जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे मैया, तुम कन्हैया की रस्सी खोल दो और उनके बदले में अगर चाहो तो मुझे ऊखल से बांध दो। वे तो न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य के प्रताप से अपनी बाल लीला का सुख हमें दिखा रहे हैं, इतने पर भी तुमने उनको बिना सोचे समझे ऊखल में बांध दिया है। यह सुनकर यशोदा मैया ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे बलराम, देख, तू मेरा कहना मानकर मुझे आज भली प्रकार उसे दंड दे लेने दे। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु इसने इन गोपियों के सूने घर में से माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा। गोकुल वासियों ने उसका नाम माखन चोर रखा हुआ है। अब तू ही बतला कि ऐसी कौन सी चीज है जो उससे घर में खाने को नहीं मिलती है। इस पर भी वह दूसरे के घरों में जाकर चोरी करके खाता है। जिस समय ब्रज बालाएं मुझे उल्हाना देने आती हैं, उस समय शर्म के कारण मैं किसी की ओर देख भी नहीं पाती। यह नित्य नए उत्पात करके उल्हाने लाता है। आज मैंने उसे इसलिए ऊखल से बांधा है कि वह अब भी मान जाए और अपनी इन आदतों को छोड़ दे। बलराम जी ने कहा कि हे माता, गोपियां तो झूठा उल्हाना देने को आती हैं, क्योंकि गोकुल की सब गोपियां श्री कृष्ण से विशेष प्रेम रखती हैं, इसलिए झूठा उल्हाना देने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास आती हैं, कन्हैया का दर्शन करती हैं। यह दही माखन सब इन्हीं श्याम सुंदर का तो है, मुझे तो केवल उन्हीं का बल है। हे मैया, इसलिए तू उसे खोल दे। तब यशोदा मैया कहने लगी हैं कि तुम दोनों भाइयों की एक मिली भगत है, इसलिए तू उसे छोड़ने की बार बार कह रहा है। जब इस प्रकार बलराम जी के बहुत कहने पर भी यशोदा मैया ने श्याम सुंदर को नहीं छोड़ा, तो वे वहां से लौटकर फिर कन्हैया के समीप आकर कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे चरित्रों को तुम्हारी कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता है। तुम तो नंद रानी की भक्ति के हाथों बिक चुके हो। तुम पापी और अत्याचारियों का संहार करने तथा अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए विकट रूप धारण करते हो, परंतु भक्तों के ऊपर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलता है। सच बात है, प्रभु तो आज भक्ति के बंधन में बंधे हैं, अन्यथा किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु को बांध सके। यशोदा मैया का प्रेम देखकर ठाकुर जी स्वयं उन रस्सियों से बंध गए हैं। ऊखल बंधन की लीला भी तो दिखानी है। आज बलराम जी वहां से चले गए हैं। तब ठाकुर जी ने मन में सोचा है कि नारद जी के शाप के कारण कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव दोनों हमारे दरवाजे पर जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में बहुत समय से खड़े हुए हैं। अब उनके उद्धार का समय आ गया है, इस कारण अब मुझे उनको मोक्ष दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं को रस्सियों को ऊखल से इसलिए बंधवाया है।
तत्पश्चात 10वें अध्याय की कथा में राजा परीक्षित पूछने लगे हैं कि हे मुनिवर, वे वृक्ष कौन थे? अतः आप कृपा करके उन दोनों वृक्षों का वृतांत मुझे विस्तार सहित सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में नल कुबर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के 2 पुत्र यक्ष थे। वह शिव भक्त होने के कारण इंद्र के कोषाध्यक्ष बनकर कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी पत्नियों सहित मंदाकिनी नदी में विहार कर रहे थे। उस समय वे अपनी पत्नियों सहित नग्न अवस्था में मंदाकिनी में जल विहार करने लगे। उसी समय अचानक देवऋषि नारद जी वहां से निकल रहे थे। तब मुनि को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया, परंतु उनके पति मुनिवर को देखकर भी नग्न ही जल में नहाते रहे। ऐसा देखकर देवऋषि ने क्रोधित होते हुए अपने मन में विचार किया है कि धनी होने पर लोगों को अहंकार आ जाता है, अतः अपने शारीरिक सुखों के उपभोग में वे ये भूल जाते हैं कि कभी न कभी इस शरीर का अंत होगा ही होगा। अज्ञानी मनुष्य संसारिक बंधनों में बंधकर शरीर, धन और संतान का अभिमान करते हैं, लेकिन उन्हें उचित समय पर शिक्षा मिलती रहे तो वह सही मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसा विचार कर नारद जी ने उन दोनों का अहंकार नष्ट करने के लिए ऐसा शाप दिया है कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष होकर अपनी मूर्खता का फल भोगो। हे मूर्खो, युवा अवस्था की शोभा धर्म, विनय और सदाचार से है, लेकिन तुमने इन सब का परित्याग किया है। इस कारण इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। हे राजन, देवऋषि नारद जी के श्री मुख से इस शाप को सुनते ही उनका सारा अहंकार चूर चूर हुआ है। तत्पश्चात दोनों अति करुणा करके नारद जी के श्री चरणों में पड़ गए हैं। हाथ जोड़कर विनय करने लगे हैं कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके ये तो बताइए कि इस वृक्ष योनि से हमें कब और किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी व्याद्र होकर कहने लगे हैं कि जब भगवान गोपीनाथ जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरापुरी में अवतार लेकर गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा के घर अपनी बाल लीला दिखाएंगे, तब तुम्हारी इस शाप से मुक्ति होगी। हे राजा परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों कुबेर पुत्र यमुलार्जुन नामक अर्जुन अर्थात आंवले के जुड़वा वृक्ष होकर गोकुल में पैदा हुए थे। अतः उखल बंधन के समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखल को लुढ़काते हुए उनके पास आए हैं और वहां उन्होंने वृक्षों के मध्य में उखल को अटकाकर ऐसा झटका मारा है कि वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उन वृक्षों के भूमि पर गिरते ही ऐसा बड़ा भारी शब्द हुआ है कि सब हैरान हो गए हैं। तत्पश्चात उनके पीछे से बहुत सुंदर और तेजवान 2 मनुष्य प्रकट होकर श्री श्याम सुंदर भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं कि हे दयालु, आपके सिवाय हम जैसे अपराधियों का उद्धार और कौन कर सकता है। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। तत्पश्चात 11वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय वे दोनों वृक्ष धरती पर गिरे, उस समय उनके गिरने का भयंकर धमाका सुनकर यशोदा मैया बहुत घबराकर दौड़ी हुई उस स्थान पर आई हैं जहां वे कन्हैया को उखल से बांध गई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को उस स्थान पर नहीं पाया, तब वो व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया इस तरह पुकारने लगी हैं। उसी क्षण नंद राय भी घबराते हुए वहां आए हैं और कन्हैया को तलाश करते करते उस स्थान पर आ गए जहां वे दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। उस समय उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल से बंधे हुए श्री श्याम सुंदर को बैठे देखकर नंद राय ने उन्हें उखल से खोलकर गोद में उठा लिया है और यशोदा मैया पर क्रोध करते हुए कहा है कि तूने मेरे कन्हैया को उखल से क्यों बांधा था। आज भगवान की कृपा से इसके प्राण बच गए, नहीं तो ना मालूम क्या अनर्थ होता। जब नंद राय ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय यशोदा मैया ने गदगद होकर प्रभु को नंद राय की गोद से लेकर अपने हृदय से लगा लिया है। उस समय नंद, उपनंद और अन्य बाकी गोपी ग्वाल वहां एकत्रित होकर कहने लगे हैं कि यह इतने बड़े पुराने वृक्ष बिना आंधी तूफान आए इस प्रकार जड़ सहित उखड़कर कैसे गिर गए, ये देखकर तो हमें बड़ा अचंभा होता है। उसी समय एक ग्वाले ने जो चरित्र अपनी आंखों से देखा था वह सब उसने कह दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बालक कन्हैया इतने विशाल वृक्षों को
किस प्रकार उखाड़ सकता है। तत्पश्चात नंद राय जी ने ब्राह्मणों और याचकों को बुलाकर बहुत सा धन दान में दिया है। उस समय वे श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक पूछने लगे हैं कि हे कन्हैया, क्या तुमने भी इन वृक्षों में उन दो पुरुषों को निकलते हुए देखा था? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि हे बाबा, मैंने तो किसी पुरुष को निकलते नहीं देखा था। प्रभु सब बात छिपा लेते हैं। प्रभु की लीला है, किसी को कुछ बताना नहीं है, लेकिन सब पर कृपा करनी है। यह उत्तर सुनकर नंद राय ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया है। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे मैया, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर नंद रानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया है। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म दिवस आया, तब नंद राय जी ने सब गोकुल वासियों, ब्राह्मणों और अपने सब परिजनों को आमंत्रित करके बड़ी श्रद्धा से भोजन कराया है। तदुपरांत कहने लगे हैं कि हे बंधुओं, अब यहाँ नित्य प्रति नए नए उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए हमें यह स्थान त्याग कर किसी दूसरी ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ गौओं को घास और पानी का सुख मिले। नंद राय के ऐसे वचन सुनकर उपनंद ने कहा कि हे नंद जी, यहाँ से कुछ दूर पर एक सुंदर वन है। यदि हम उस वृंदावन में चलकर वास करें तो बहुत उत्तम रहे, क्योंकि वहाँ सब प्रकार का सुख है। जब सब ग्वालों की एक राय हो गई, तब शुभ दिन निश्चय करके नंद राय जी सब गोकुल वासियों सहित घर का सब सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर श्री धाम वृंदावन को चल दिए हैं। संध्या समय वहां पहुंचकर सबने वृंदा देवी की पूजा की है। तदुपरांत सब लोग आनंद से वहां रहने लगे हैं। जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि वृंदावन में चारों तरफ वृक्षों में फल फूल लद रहे हैं और हरी हरी घास खूब उगी हुई है, तब सब लोगों ने वहां अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बना लिए हैं। वहां गौओं को चराने का उत्तम वन था। यहाँ निकट ही गोवर्धन पर्वत था और पवित्र तथा निर्मल श्री यमुना जी भी पास में ही बहती थी, इसलिए सब लोग अत्यंत प्रसन्न रहते थे। हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा है कि हे मैया, आज हम भी वन में गवों को चराने के लिए जाएंगे, अतः तुम बलराम से कह दो कि वह वन में मुझे अकेला नहीं छोड़े। ये सुनकर यशोदा मैया कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, हमारे यहाँ गवों को चराने वालों की कमी नहीं है, अतः तुझे गऊ चराने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत है। मेरे नेत्रों के आगे से एक क्षण के लिए भी कभी दूर मत होना। तब आज भगवान गुस्से में कहने लगे हैं कि हे मैया, यदि तू मुझे गौओं को चराने के लिए वन में नहीं जाने देगी तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कन्हैया का ऐसा हठ देखकर यशोदा मैया ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया है। तत्पश्चात ग्वाल बालों को बुलाकर समझाया है कि तुम लोग कृष्ण बलराम को अपने साथ गाय चराने को ले जाया करो, लेकिन तुम वन में दूर मत जाना और संध्या होने से पहले ही दोनों भाइयों को लेकर घर लौट आया करना। इस प्रकार समझाकर नंद रानी ने श्री कृष्ण बलराम को सखाओं के साथ किया है। तब वे नित्य प्रति यमुना किनारे जाकर गौओं को चराने लगे हैं और अपने सखाओं सहित नित्य नए खेल खेलने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब कंस को ऐसा समाचार मिला कि नंद राय सब गोप ग्वालों सहित गोकुल छोड़कर श्री धाम वृंदावन में रहने लगे हैं, तब उसने वत्सासुर नामक राक्षस को श्री कृष्ण जी को मारने के हेतु वृंदावन में भेजा है। वह राक्षस बछड़े का रूप बनाकर वृंदावन में जा पहुंचा तथा उन सब गौ बछड़ों के साथ मिलकर चरने लगा है जिन्हें श्री कृष्ण जी चराया करते थे। जब अन्य गौ बछड़ों ने उस राक्षस को अपने मध्य में देखा तो वे सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को संकेत करके समझाते हुए कहा है कि हे भैया, यह कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ा बनकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। तब राक्षस अपनी घात लगाकर शरता हुआ श्री कृष्ण के पास आ पहुंचा है। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके पिछले पैर पकड़कर घूमते हुए एक वृक्ष की जड़ पर ऐसा उसे पटक दिया है कि वहीं उसके प्राणों का अंत हुआ है।
उस समय सब देवता आकाश में आकर भगवान जी के ऊपर, श्याम सुंदर भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उस घटना को देखकर सब ग्वाल बालों ने कन्हैया के पास आकर कहा है कि हे नंदलाल, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो इस कपट रूप राक्षस को मार डालता, अन्यथा ये हम सब लोगों को खा जाता। जब कंस ने वत्सासुर के मरने का हाल जाना तब वह चिंताग्रस्त हुआ है और उसके भाई बकासुर को वृंदावन में भेज दिया है। सो वह बगुले का रूप बनाकर यमुना जी के परम सुंदर तट पर इस घात में आकर बैठ गया कि यदि इधर श्री कृष्ण आ जाएं तो मैं उन्हें मछली के समान निगल जाऊं। उस राक्षस को किसी भी ग्वाल बाल ने नहीं पहचाना, परंतु श्याम सुंदर भगवान तो त्रिलोकी नाथ हैं, अंतर्यामी है, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, उसका भेद जान गए हैं। तदुपरांत सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे कन्हैया, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा, ये कौन है? यदि तुम जानते हो तो हमें बताओ। कन्हैया ने उत्तर दिया है कि हे भाइयों, तुम लोग धैर्य रखो, यह वास्तव में एक राक्षस है जो बगुले का रूप रखकर मुझे मारने को यहाँ आया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बगुले रूपी असुर को अभी मार डालूंगा। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ग्वाल बालों के रोकने पर भी उस बगुले के पास चले गए हैं। तब उसने कन्हैया को अपनी चोंच से उठाकर पेट के भीतर रख लिया है। उस समय सब ग्वाल बाल अत्यंत विलाप करते हुए आपस में इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों को यशोदा मैया के पास जाकर सब समाचार सुना देना चाहिए। ये सोचकर वे सब भयभीत होकर वहां से भागने लगे हैं। तभी मार्ग में उनकी भेंट बलराम जी से हुई है। सब ग्वालों ने उन्हें सब समाचार सुनाते हुए कहा है कि हमारे रोकने पर भी कन्हैया उस बगुले के पास चले गए और वह बगुला उन्हें निगल गया है। ऐसा सुनकर बलराम जी ने उन्हें धैर्य बंधाया है। बलराम जी कहने लगे हैं, तुम लोग भय मत करो, कन्हैया उसको मारकर अभी वापस लौट आते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें दुखी देखकर अपने शरीर से ऐसी ज्वाला उत्पन्न की है कि उस राक्षस बकासुर का सारा शरीर जलने लगा है। तब उसने व्याकुल होकर अपने पेट से उन्हें उगल दिया है। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने बाहर आकर उसकी चोंच का निचला भाग तो अपने पैर से नीचे दबा लिया और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया है। इस प्रकार देखते ही देखते उस दुष्ट की मृत्यु हुई है। हे राजा परीक्षित, बकासुर ने मरते समय बड़ा भारी शब्द किया था। उसे सुनकर बलराम जी ने सभी ग्वालों से कहा कि कन्हैया ने उस बगुले रूपी असुर को मार दिया है, अतः अब हमें उसके पास चलना चाहिए। ये सुनकर सब ग्वाल बाल वहां आए हैं और श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें बताया है कि मैंने इसे चोंच फाड़कर चीर डाला है। उसे देखकर सब ग्वाल बाल श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज आपने ही हमारे प्राणों से प्यारे कन्हैया के प्राण बचाए हैं। इन्होंने अनेकों असुरों को मार गिराया है। इससे पता चलता है कि इन्हें मारने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। हमारे धन्य भाग्य हैं जो हम लोग इनके सखा कहलाते हैं। तत्पश्चात बाल कृष्ण लाल साथ में बलराम जी और सब ग्वाल बाल वहां पर खेलने लगे हैं और उसके पश्चात संध्या होने पर श्री श्याम सुंदर भगवान जब ग्वाल बालों तथा बछड़ों को साथ लेकर बलराम जी सहित हंसते खेलते हुए घर को लौट आए, उस समय उनकी परम सुंदर मुरली की ध्वनि को सुनकर सब ब्रज की गोपियां अपने अपने घर से बाहर निकल आई हैं। घर आकर सब ग्वाल बालों ने अपनी माताओं और यशोदा आदि से वन में वत्सासुर और बकासुर के मारे जाने का सब हाल कह सुनाया है। उसे सुनकर यशोदा मैया श्री कन्हैया जी की बार बार बलैया लेकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, हे नारायण, आप ही मेरे कन्हैया के रक्षक हैं। मेरा पुत्र तो अबोध बालक है, आप ही इसकी सब जगह रक्षा करते हैं। बारंबार आज नंद रानी भगवान का धन्यवाद कर रही हैं, भगवान को बार बार स्मरण कर रही हैं, भगवान से कह रही हैं कि आज आपने ही मेरे कन्हैया के प्राण बचाए हैं, बस आप ही रक्षा करने वाले हो, आप रक्षक हो तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना।
यशोदा मैया श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन वो समझती नहीं है कि कन्हैया ही तो वो श्री नारायण भगवान हैं। वही तो कन्हैया का रूप रखकर आए हैं, जो उनके घर में परम सुंदर लीलाएं दिखाकर उन्हें आनंदित कर रहे हैं। भगवान परम सुंदर लीलाएं करते हैं, सबको आनंद आता है। गोकुल के वृंदावन धाम के सब लोग आनंद में हैं। सब गोपी ग्वाल आनंद मग्न होकर भगवान की लीलाओं का बड़ा सुंदर दर्शन करते हैं। ऐसा परम सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।